वो नदी का शॉट था, 15 जनवरी की बात है, सर्दियों का शॉट था। तैरना मुझे आता नहीं था। बलहारा जी ने मुझे मजाक मजाक में धक्का दे दिया और मैं नदी उसके नहर के बीच में पहुंच गया और नहर काफ़ी गहरी थी, मेरे पैर ही मिल गए। आपका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आज तक का कौन सा रहा? से गोगा पीर है, गोरखनाथ की जीवन इतिहास है, मरवण का बात है, नरसी का बात है, और इसके बाद राम राम जी, मैं आपका पढ़ाई करो तो क्या। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं अपने हरियाणा की आन बान शान सतीश शर्मा जी से, जो कि अपने हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और काफ़ी पहुँचे हुए कलाकार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर। तो आज मैं और हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते सर। हमारा कोई सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री में कब और कैसे आए? पहले सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में जिस दिन सबसे पहले यही हरियाणवी वीडियो बनी थी जी उस दिन से ही हूँ। उससे पहले हम जो ऑडियो की कैसेट्स होती थी वो रिकॉर्ड किया करते थे, उनमें चुटकुले वगैरह और जैसे सोशल नाटक होते थे, कॉमेडी नाटक होते थे, वो करते थे। जी। तो सन कौन सा होगा सर? ये 99 के लास्ट के आसपास की बात है, जी। 1999 के। उससे पहले ऑडियो आती थी, वीडियो नहीं आती थी। और सबसे पहला शूट हमने जो VSH का कैमरा होता था MD 9000, उसमें इतनी बड़ी कैसेट लगती थी, उस पर शूट किया था। तो सर, आज की इंडस्ट्री को देखते हुए और पहले की जो इंडस्ट्री थी, तो कितना बदलाव हुआ आपके टाइम में और इस टाइम में? आजकल के बच्चे भी एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई। हमारे टाइम में तो सिंपल सा काम होता था, जी एक बार वाइड मार लिया, जी। फिर क्लोज मार लिया, कोई एंगल नहीं होता था, कोई ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई टॉप एंगल ले लिया या ट्रॉली चला ली या कुछ कर ली। ये सब बाद में शुरू हुई है। ट्रॉली ट्रैक वगैरह ये तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें यूज़ किए जाते थे पहले। तो सर, किस एज में आप इंडस्ट्री लाइन में आ चुके थे? इंडस्ट्री लाइन में तो मैं आया था नियर अबाउट हो गया 28 या 30 साल की एज होगी मेरी उस टाइम, तब मैं आ गया था। तो अब लगभग कितनी एज होगी? मैं 54 का हो चुका हूँ। 54। तो सर, जो हमारे हरियाणा के अंदर सॉन्ग चल रहे हैं, कुछ बदमाशी सॉन्ग भी हैं, कुछ वल्गर सॉन्ग भी हैं और कुछ लोगों को शिक्षा देने वाले सॉन्ग भी हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें अपनी हरियाणवी संस्कृति को ज़िंदा रखना है तो शिक्षाप्रद गाने करें तो बेटर। जी बाकी पब्लिक क्या पसंद करती है, क्या पसंद नहीं करती है, उनकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो हमारा हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर कोई भी सरकारी चैनल नहीं है हरियाणवी कलाकारों के लिए। तो क्या आप वैसे भी पुराने कलाकार हो और आपने खुद ने बोला कि सबसे पहले हमने शूट किया था, तो क्या आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हमारे हरियाणा के अंदर कोई एक ऐसा सरकारी चैनल हो जो हमारे हरियाणवी कलाकारों को एक रिस्पेक्ट दे और एक अच्छा मुकाम दे? हमारे हरियाणवी कलाकारों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कोई भी सरकार आई उसने किसी भी हरियाणवी कलाकार का साथ नहीं दिया। पहले तो कोशिश ही नहीं की गई, उसके बाद कोशिशें की गई तो सरकार ने सुनी नहीं, तो इसलिए आज हमारा कोई सरकारी चैनल नहीं है। तो अब क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या सरकार कुछ हरियाणवी कलाकारों के लिए कुछ कर सकती है? देखो, उम्मीद पे तो सभी जिंदा होते हैं। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार हरियाणवी कलाकारों की सुने, उनके लिए कुछ करे और एक चैनल बनाए जिस पे हरियाणवी कलाकारों को काम करने का मौका मिले। जी जी। उत्तर कुमार जी से मैंने यही क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें हरियाणवी चैनल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक अच्छा प्रोड्यूसर। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखो, एक अच्छा प्रोड्यूसर जो होगा तो वो 1 या 2 या 10 प्रोजेक्ट करके रह जाएगा। यदि हमारा सरकारी चैनल होगा, सरकार हमें सहायता देगी, तो जितने भी हमारे हरियाणवी कलाकार उनका टैलेंट निखर के आएगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो सर, आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ में जाना चाहेंगे हम। तो आपकी शादी कब हो चुकी है? मेरी शादी हुई थी 1984 में। 1984। तो आपके कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। जी। तो वे क्या करते सर अभी? जो मेरा बड़ा बेटा है
वो वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन उसने जॉब नहीं की। अनाज मंडी में, पुरानी अनाज मंडी में हमारी लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल के नाम से दुकान है, जी वो उसको संभालता है। जी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं रोहतक से ही बिलोंग करता हूँ सर। प्रॉपर रोहतक। हाँ जी। तो सर आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपकी लाइफ में आपको शायद खुद को भी याद ना हो कि मैंने कितने प्रोजेक्ट किए होंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें या तो कोई फ़न हुआ हो या कोई ऐसा सैड मोमेंट हुआ हो कि आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रहे? ये हमारे साथ हुआ था, हम कर रहे थे जगदीश कैसेट कंपनी का मरवण का भात। जी तो उसमें एक सीन था, नर सुल्तान और जानी चोर नदी में नहाते हैं। उसमें एक तख्ती बहती हुई आती है, इस पर लिखा होता है कि नार महक दे अदली का पठान की कैद में पड़ी है, कोई हिंदू जाम हो तो उसे आकर बचा ले। तो वहाँ से मैं जानी चोर को नार महक दे को बचाने भेजता हूँ और मैं मरवण के भात के ले जाता हूँ। तो जब वो नदी का शॉट था, 15 जनवरी की बात है, ये सर्दियों का शॉट था, तैरना मुझे आता नहीं था। बलहारा जी ने मुझे मजाक में धक्का दे दिया और मैं नदी उसके नहर के बीच में पहुंच गया। और नहर काफ़ी गहरी थी, जी। मेरे पैर ही नहीं लगे। मैंने 2-4 हाथ मार के मैं ऊपर आया, जब तक एक पाता डूब गया, इतनी देर में फिर नीचे चला गया। फिर उन्होंने देखा कि ये तो डूब रहा है, तो 4-5 आदमियों ने चैन बनाई होती और जो मैंने पगड़ी बांधी हुई थी वो किनारे पर रखी थी, वो पगड़ी फेंकी। तो लास्ट टाइम वो पगड़ी मेरे हाथ में आई, यानी कि मैंने मौत को साक्षात देखा था। यदि वो डुबकी लग जाती तो उसके बाद शायद मैं आज आपके बीच में ना होता। जी जी बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा यार दोस्तों में हो जाता सर, कभी कभी कि हाँ भाई मजाक में धक्का दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता होता कि भाई इसको तैरना भी आता है या नहीं आता। हालांकि इस शहर वालों को तो ज़्यादातर आता ही नहीं है तैरना, क्यों यहाँ पे ना कोई नदी होती, ना कोई नहर होती और ना जोहड़ वगैरह होते। तो क्योंकि गांव में तो जोहड़ वगैरह में भैंस वगैरह चराने जाते हैं, तो बच्चे वगैरह वहाँ पे सीख लेते हैं। तो सर आपका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आज तक का कौन सा रहा? सर वैसे तो माँ बाप को बच्चे सभी प्यारे होते हैं जी लेकिन कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे गोगा पीर है और ये अपना गोरखनाथ की जीवन इतिहास है, मरवण का बात है, नरसी का बात है, और इसके बाद तो बहुत हैं ऐसे जो सभी अच्छे लगते हैं हमें तो अभी हाल फिलहाल में कोई प्रोजेक्ट चला हुआ आपका? हाँ, 2-3 प्रोजेक्ट हमारे चले हुए हैं फिलहाल। एक तो सुपरलाइन में है गरीब की छोरी, और उधर बहुत ज्वेलरी DHM में जो भी कॉन्सेप्ट करते हैं वो डेली उनका एंड करके वो करते हैं, बाकी शूट रेगुलर चलता रहता है। जी जी। तो सॉन्ग वगैरह आपके वे भी चल रहे होंगे? सॉन्ग वगैरह मैं बहुत कम करता हूँ जी जी, क्योंकि मुझे हाँ बिल्कुल, हमने ये चीज़ नाटक देखी से है, फुर्सत ही नहीं लग पाती। बिल्कुल फिल्म वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। हाँ जी। तो सर जैसे आप फिल्म में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हो, तो हमारे हरियाणा का वो दिन कब आएगा कि हमारे हरियाणा के बीच जैसे बॉलीवुड फिल्म है, इस तरीके से नाम होगा, हमारी मूवी जो हैं वो थिएटर में लगनी शुरू होंगी, तो काफ़ी अच्छा मुकाम होगा आपके हिसाब से? लगभग जिस हिसाब से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उस हिसाब से क्या लगता है कब तक ये हो सकता है? देखो, पक्का तो कहा नहीं जा सकता, बाकी हरियाणवी कलाकारों की जो प्रार्थना है भगवान कबीर सुनेगा, सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है वो दिन जल्दी हमारे साथ हो। तो सर एक क्वेश्चन और है हमारा कि आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अगर लड़का हुआ तो गाली दे के फेमस हो जाओ। देखो आपके हिसाब से जो कंटेंट बनना था पहले, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता था और उसमें गाली गलौच वगैरह ये चीज़ नहीं होती थी। तो आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे या तो लड़की हुई तो कपड़ा उतार के फेमस हो जाओ, अगर लड़का हुआ तो गाली दे के फेमस हो जाओ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना सर? सही मायने में मैं उनको कलाकार मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो कलाकार अपनी मातृभूमि की, अपने संस्कृति की बेइज्जती कर रहा है वो कलाकार नहीं है, वो कलहकार है। नहीं तो मैं तो हर हरियाणवी कलाकार से एक उम्मीद रखूँगा और उनसे प्रार्थना भी करूँगा कि अच्छी से अच्छी साफ़ सुथरी वीडियो पेश करें, ताकि हरियाणा का नाम देश विदेशों में जाकर हो। जी। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि अब हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो हो चुकी है? देखो, हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम था
उस लेवल को यदि हम देखते हैं तो आज 75% उस टाइम से और अब में अंतर है। जी जी। तो कोई आपका ऐसा साथी जो हमारी इंडस्ट्री में था और वो आपको छोड़ के चला गया हो और आपको उसकी हमेशा याद आती हो? मेरे परम मित्र थे वो श्री नरेंद्र बलहारा जी। वो दिल में आज भी बसे हैं, तब भी बसते थे। उनको बुलाया नहीं जा सकता, और मैं ही क्या, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी उनको नहीं बुला पाएंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे हरियाणा की एक बहुत ही अच्छी पहचान थी वे भी, क्योंकि बहुत ही फेमस चेहरा था उनका भी, और बहुत ही प्यारे कलाकार थे जिन्होंने अपने हरियाणा के लिए काफ़ी काम किया और उन्होंने अपनी हरियाणवी बोली को ऊपर ग्रो किया। तो सर जो आजकल के युवा है उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं आजकल के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी संस्कृति को सजोए रखें, हरियाणा के नाम को ऊंचा करें और कोई भुंडापन ना खिलाएं। तो अभी आपके हाल फिलहाल में कोई आए हुए प्रोजेक्ट? अभी हाल फिलहाल में आया है मजबूर बाप, चौधर साड़ी की, साड़ी ने लूट लिया घर, और एक चाची का इंसाफ भारी पड़ा दोस्तों पर, इस टाइप के हैं कई। सभी तो यार नाम याद रह नहीं पाते। जी जी बिल्कुल। लेकिन काफ़ी एक कमीने पड़ोसी है, गरीब की छोरी है, और उससे पहले जैसे फंडू का मुकलावा था, काफ़ी हैं करंट में। तो सर जाते जाते एक कोई भी आपका फ़नी किस्सा जो आपकी लाइफ में हुआ हो, शूट पे या कहीं और? शूट पे फ़नी किस्सा तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि हम काम से मतलब रखते हैं, फालतू बातों से मतलब नहीं होता। बाकी जो ना भूलने वाला किस्सा था वो मैंने आपको बता ही दिया मरमण के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो आप वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, वो काम क्या है? तो सर आप हमारे AK रोहतकिया चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं AK रोहतकिया जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरा इंटरव्यू लेना इन्होंने मुनासिब समझा, और मैं ये चाहूँगा कि इनका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू सर। तो गाइज़ ये थे अपने हरियाणा की आन बान शान, बहुत ही अच्छे प्यारे कलाकार। अगर आपका इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।